नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रेणुका कोलियव, सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज नेलमंगला बेंगलुरु ग्रामांतर से आई हूँ। कैसे हैं बच्चे आप सब? अच्छे हैं? अब चलिए मैं आपको कुछ सुनाने के लिए आई हूँ और आप अब बताइए। मैं आपको 8वीं कक्षा के एक पाठ पढ़ाने के लिए आई हूँ बच्चों। अच्छा बताइए कि भारत में शासन किए हुए साम्राज्यों के कुछ नाम बताइए बच्चों, कौन कौन से हैं? आप समाज विज्ञान में पढ़े होंगे। हाँ, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य आदि है। अब बताइए कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के आस्थान में एक विकट कवि था, उसका नाम क्या है? कौन बता सकते हैं? हाँ बताइए। तेनालीराम, वेरी गुड। मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में भी एक तेनालीराम जैसा ही व्यक्ति था, उसका नाम क्या है बच्चों? बीरबल। हाँ, उन्हीं बीरबल के बारे में मैं आज कहने यहाँ पर आई हूँ बच्चों। बीरबल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बीरबल कहाँ से आया? हम लोग जो सुनते हैं उनकी कहानी, तेनालीराम की कहानी सुनते हैं, बीरबल की कहानी सुनते हैं, लेकिन बीरबल कौन है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, कहाँ से आया है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। बीरबल अंधेर नगरी चौपट राजा के आस्थान में पहले दीवान बने थे। और अंधेर नगरी चौपट राजा कौन है, यह सोच रहे होंगे आप सभी लोग। अंधेर नगरी चौपट राजा के आस्थान में सभी टके शेर में बिका करते थे। इस राज्य में सभी वस्तुएं कम पैसे में बेचा करते थे। इसको देखकर शिष्य को लगा कि गुरुजी, यहाँ पर बहुत अच्छे से हम अपनी जीवन बिता सकते हैं, तो हमें कई राज्य को जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यही ठहरेंगे। तो महंत ने बोला, ऐसे राज्य में रहना ठीक नहीं है बेटा, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन शिष्य तो माना ही नहीं है इस बात को, तो वह वही ठहरने के लिए सोच रहा था। और महंत ने कहा कि मैं तो जाता हूँ, तुम यहाँ रह सकते हो तो, लेकिन सभी संकट पड़े तो मुझे याद करना। ऐसे कह के वह वहाँ से चला गया। तो बाद में शिष्य वही रह गया। तो राजा के जो आस्थान में एक फिरियाद आया, तो उसमें एक फिरियाद ऐसा था कि एक व्यक्ति का बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई थी, तो यह न्याय करना था राजा को। तो बाद में क्या हुआ, वहाँ का दीवान था बीरबल। बीरबल को बहुत ही सरदर हो चुकी थी इसके बारे में, क्योंकि राजा बहुत ही मूर्ख था, टके शेर राजा था, वो अंधेर नगरी का राजा था, चौपट राजा था। तो कोई कई चौपट ही करे तो क्या करे, तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। बाद में उस न्याय करने के लिए सभी को वहाँ पर बुलाया गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ही एक एक करके आने लगे। राजा का न्याय नहीं हुआ। तो बाद में क्या हुआ, ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ ನಂದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಕ್ರಿ ದಿವಾರ್ ಕೆ ನೀಚೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಗೋಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನು. ಆವಾಗ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಡ್ದವ್ನು ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕರೀತಾರೆ. ತೋ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, जिन्होंने इस दीवार पर चूना लगाया है उसको बुलाया जाए, क्योंकि चूने में बहुत सारी पानी मिलाया गया था, इसलिए वह गीला होकर गिर गया है, ऐसे कहता है। चूने वाले को बुलाया जाता है, ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದವನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದವನು ತಪ್ಪು, ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸುಣ್ಣದವೊಂದು ಮುಗೀತದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದವನಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದ ನೀರು ಭಾಳ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಏನು जो थैली बनाई गई है पानी लाने के लिए, गडरिया ने जो थैली बनाया उसकी गलती है। तो गडरिया को भी बुलाया जाता है, तो वो भी बोलता है इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಚರ್ಮದ ಚೀಲ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಚರ್ಮದ ಚೀಲ ಮಾಡಿದವನು ಕರೆಸಿದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ತಪ್ಪು, ಆ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುರುಬ್ರವನ ತಪ್ಪು, ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ. क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, जब मैं बकरी बेच रहा था तो कोतवाल की सवारी आ रही थी वहाँ से, तो मुझे यह पता नहीं चला कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसलिए मैं बड़ा ही बेच डाला, तो ऐसा हो गया, ऐसा कहता है। तो बाद में उसको भी छोड़ा जाता है, कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है।
तो किसी न किसी को फांसी पर चढ़ाना ही था। तो राजा ऐसा सोच रखा था कि क्या किया, कोतवाल को बुलाया गया। कोतवाल दीवान से कहता है कैसा हालत है, राजा तो बहुत मूर्ख है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो बीरबल अपनी चालाकी से क्या करता है, वो राजा को कहता है कि फांसी का फंदा जो है बहुत बड़ा है, तो इसकी सिर है बहुत छोटा है, इसलिए इस पर वह नहीं फंसता, उसको छोड़ दो। तो बाद में राजा कहता है ऐसा है क्या, कोई बड़ा वाला सर रहने वाला व्यक्ति को ले आकर फांसी पर चढ़ा दो। तो सैनिक ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तो एक जाते वक्त उनको यही शिष्य जो महंत का शिष्य था वह मिल जाता है, वहाँ उसको पकड़ कर लाया जाता है। वो कहता है क्यों ले जा रहे हो, तो कहते हैं किसी न किसी को फांसी चढ़ाना है, तो फांसी का फंदा बहुत छोटा है, तुम्हारा सिर तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम तुमको ले जा रहे हैं, इसे कहते हैं। तो बाद में क्या होता है, वहाँ जाने के बाद उसको कारागृह में रखा जाता है पहले, तब वह अपने गुरु की याद करता है। तो गुरु की याद करता है तो गुरु वहाँ पर उनको वचन दिया हुआ रहता है, जब संकट पड़े तो मुझे याद करना। तो याद करने से वह वहाँ आ जाता है कि खाना फूसी होती है, बाद में दोनों झगड़ते रहते हैं, तो सभी लोग वहाँ पर आते हैं, क्यों झगड़ रहे हैं। तब महंत कहता है कि इस समय ऐसा साहित है कि जो भी मरेगा वो सीधा वैकुंठ को चला जाएगा। राजा को ऐसा लगता है इस समय बहुत अच्छा है, तो क्यों कोई मरे, मैं राजा हूँ, मैं ही सीधा वैकुंठ को जाने को तैयार हूँ, मुझे ही फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा था एक मूर्ख राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा का, उसी के आस्थान में था यह बीरबल। बीरबल के बारे में आप लोग जान गए होंगे। बाद में क्या हुआ, बीरबल वहाँ से सीधा अकबर के आस्थान में आ गया और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से इनकी नाम गिनती हो रही थी। अब बच्चों आपकी स्मृति की परीक्षा करेंगे। अब बताइए कि यह क्या है, घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा किस रंग का है, हाँ काला रंग का है। और इसे पहचानिए कौन सा रंग का घोड़ा है, सफ़ेद है, वेरी गुड। और इसको देखिए कौन सा रंग का है, ये हरा रंग का, ठीक है। आपको मालूम हुआ होगा कि मैं कौन सी पाठ पढ़ाने के लिए आई हूँ। अकबर बीरबल की एक कहानी है हरा घोड़ा। आज हम हरा घोड़ा कहानी को सुनेंगे बच्चों। इस पाठ के कुछ उद्देश्य को हम देखेंगे। इस पाठ के कुछ सामान्य उद्देश्य ऐसे हैं कि भाषा के कौशलों का विकास करना है और हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना है, पूर्व ज्ञान की जांच करना है और चारित्रिक विकास भी करना है। कुछ इस पाठ के विशिष्ट उद्देश्य ऐसे हैं कि छात्र क्या करते हैं, बीरबल की चतुराई का यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे और हर सवाल की चतुराई से उत्तर देना जानते हैं बच्चों। और इस कहानी से छात्र यह जानते हैं कि अकबर के जाल में खुद अकबर फंस जाता है। अच्छा बच्चों, आइए हम एक वाचन करेंगे हरा घोड़ा पाठ का। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गया। उनके साथ मंत्री बीरबल भी थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, हरी भरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। अब पढ़िए बच्चों, और इसमें कुछ नए शब्दार्थ ऐसे हैं, देखेंगे। भाषा का अर्थ होता है सम्राट, शाही बाग यानी राजा का उद्यानवन, राजोद्यान, खास यानी विशेष, अटपटा यानी टेढ़ा, सप्ताह 7 दिन, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, जाल में फंसना यानी वश में करना, खोज तलाश, सटीक बिल्कुल ठीक, सैर करना यानी भ्रमण करना। आओ बच्चों इस पाठ को देखेंगे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तुम मुझे 7 दिन के अंदर हरे रंग का घोड़ा ला दो। देखिए दोनों क्या कर रहे थे, अकबर और बीरबल शाही बाग में सैर कर रहे थे। वहाँ पर हरे भरे वृक्ष थे, हच्च हसिराದಂಥ ಗಿಡಗಳಿದ್ದು और हरे भरे घास था। ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂಥ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಈ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದಂಥ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿರಾದಂಥ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ बीरबलನಿಗೆ अकबर ಹೇಳ್ತಾನೆ, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तो मुझे 7 दिन के अंदर हरे रंग का घोड़ा ला दो। ನೀನು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ बीरबलನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके
तो हमें अपना शक्ल मत दिखाओ। देखिए वह कहता है अगर तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो अपनी शक्ल मत दिखाओ, ನೀನೇನಾದರೂ ಹಸಿರು ಕುದುರೆ ತಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಾನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬೀರ್ಬಲ್ನಿಗೆ राजा अकबर ಹೇಳ್ತಾನೆ। तो अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा जो लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे झापना मैं हार गया, मगर बीरबल भी वो अपने जैसे ही एक थे। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुँह कानी पड़ती थी, यानी अपमानित होना पड़ता था। देखिए ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜ ಬೀರ್ಬಲ್ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದ। ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೋತು ಬಿಟ್ಟೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಪ್ನೇ ಜೈಸೆ ಹಿ ಏಕ್ ಥೇ, ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಒಂದು ಹೋಶಿಯಾರದ ಒಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಬೀರ್ಬಲ್ ಹರ್ ಸವಾಲ್ ಕಾ ಸಟೀಕ್ ಉತ್ತರ ದೇತೆ थे, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾದಶಾಹ ಅಕ್ಬರ್ ಕೋ ಮುँह की खानी पड़ती थी, ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದಶಾಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। बीरबल हरे रंग की घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन इधर उधर घूमता रहा और 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हो गए। हाजिर होकर बादशाह से बोले जहापना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। देखिए बादशाह को बहुत खुशी हुई होगी इसे सुनकर। 7 दिन ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀರ್ಬಲ 8ನೇ ದಿನ ದರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ झापना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಕುದುರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। बादशाह को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने कहा जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा। देखिए ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾದಶಾಹನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿರು ಕುದುರೆ ಅಂತ। तो बीरबल ने कहा घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। बादशाह ने कहा क्या शर्तें हैं? पहले शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए, यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त कौन सी है? देखिए घोड़ा लेने के लिए हम खुद जाएंगे, तो दूसरी शर्त बताओ कौन सी है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। देखिए ಕುದುರೆ ಖಾಸ್ ರಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ बीरबल राजनिगे। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिन के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। देखिए ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ 7 ದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಿನ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ बीरबल अकबर महाराजनिगे ಹೇಳ್ತಾನೆ। लेकिन अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता का एहसास भी होना चाहिए ना। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए, वे बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा झापना हरे रंग का घोड़ा लेना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। तब अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहा था, लेकिन अब वे खुद अपने जाल में फंस गए थे। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े, बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए। देखिए अकबर ಈ ಒಂದು ಬೀರ್ಬಲ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ। तो बीरबल का मुँह देखते रह गए, बीरबलನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ ಮಹಾರಾಜ। तो बीरबल हंसते हुए कहा, नगता ಹೇಳ್ತಾನೆ झापना हरे रंग का घोड़ा लेना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। ಹಸಿರು ಕುದುರೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಕ್ಬರ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ बीरबलನನ್ನು ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ अब मैं खुद उनके जाल में ही फंस गया। और अकबर अब क्या किया, खिलखिलाकर हंस पड़े। तो बीरबल की चतुराई से वे बहुत खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है बच्चों। देखिए बीरबल बहुत ही होशियार था, उनको मूर्ख बनाना किसी के हाथ पे नहीं था, वो जन्म से ही बहुत होशियार था। आपको भी उनके जैसा ही बनना है। संकट आने पर उपाय करना चाहिए कोई ना कोई। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल के साथ शाही बाग में घूम रहे थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष,
और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तो मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे, जहाँपना, मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे ही एक थे। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि अकबर बादशाह को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहाँपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। तो बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहाँपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए। वे बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। तब अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहा था, लेकिन अब वे खुद उसके जाल में फंस गए थे। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर दे दीजिए बच्चों। अब तक आपने कहानी सुना, इस कहानी के अंतर्गत है ये प्रश्न। अब बताइए, अकबर कहाँ घूमने गए थे? कोई बता सकते हैं? हाँ बताइए। हाँ, अकबर शाही बाग में घूमने गए। अकबर ने बीरबल को क्या लाने के लिए कहा? अकबर ने बीरबल को हरा घोड़ा लाने के लिए कहा। वेरी गुड बच्चों। बीरबल कितने दिनों तक घूमते रहे? बीरबल 7 दिनों तक घूमते रहे। वेरी गुड बच्चों। अकबर बीरबल को क्या बनाना चाहते थे? अकबर बीरबल को उल्लू बनाना चाहते थे। उल्लू यानी मूर्ख बनाना चाहते थे। वेरी गुड। अब हम कुछ मुहावरों के बारे में देखेंगे बच्चों। मुहावरा आप लोग सुने होंगे कि कन्नड़ में इसको ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಸೊಸೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಸೊಸೆ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಒಂದು ಬಡಕರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಲಾಸಲ್ಲ, ಗೋಡೆ ಮೆತ್ಲಾಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುಹಾವರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. अंतः ಒಂದು मुहावरे ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। मुहावरा क्या होता है? सामान्य अर्थ के बदले विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। कुछ मुहावरे और उसका अर्थ देखते हैं बच्चों आज हम। देखिए मुहावरे हम रोज अपने जीवन में इनका प्रयोग करते ही रहते हैं। कमर कसना, कमर कसना यानी तैयार होना, इसको हम वाक्य में करेंगे बच्चों आज। कमर कसना यानी तैयार होना। देखिए हर एक व्यक्ति झगड़े के लिए कमर कसते रहते हैं। उल्लू बनाना, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। कुछ लोगों को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं होता बच्चों। देखिए उल्लू बनाना। जाल में फंसना यानी वश में करना। जाल में फंसना यानी अपने वश में करना। देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको जाल में फंसाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी को जाल में फंसाने से पहले बहुत सोचना चाहिए बच्चों। देखिए जाल में फंसाना,
अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख या बुद्धिहीन। देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होता जो अक्ल का दुश्मन हो बच्चों। देखिए किस्मत खुलना, किस्मत खुलना यानी भाग्य खुलना। हर एक के जीवन में एक ना एक दिन किस्मत खुलता ही है बच्चों, आशा रखना चाहिए। भांडा फोड़ना, भांडा फोड़ना यानी पोल खुलना। देखिए शत्रुओं की एक ना एक दिन क्या होता है, भांडा फोड़ता ही है बच्चों। देखिए नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ एक नमूना है, मैं आपको दिखा दूंगी, तो कलम से लिख लीजिए अपनी किताब में। पहला देखिए टीक सटीक। देखिए टीक के पहले स लगाने से क्या हुआ, सटीक हुआ। ऐसे ही स लगाते हुए आपको शब्द बनाना है बच्चों। यहाँ पर बनाकर देख लीजिए, शब्द दे देती हूँ मैं, आप बनाइए। चेत, स लगाने से क्या होता है, चेत, सचेत हो गया। और बताइए जग को स लगाने से क्या होता है, हाँ बच्चों सजग, वेरी गुड। अब बताइए तर्क, तर्क के लिए स लगाओ, क्या होता है, स लगाने से तर्क, सतर्क बन जाता है, वेरी गुड। और चित्र को स लगाइए, क्या होता है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे भी हैं और मन के सच्चे भी हैं बच्चों। हाँ अब यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है, उनको देखकर आपको बताना है कि यह कौन सा लिंग है। अब बताइए बच्चों इस चित्र में कौन कौन है। इस चित्र में बादशाह है और बेगम है। और इस चित्र को देखिए कौन कौन है, राजा और रानी, वेरी गुड बच्चों, राजा रानी। और इसमें देखिए इस चित्र में कौन कौन है, माता है, पिता है और एक बेटी भी है, यानी माता पिता। इस चित्र को देखिए बच्चों कौन कौन है यहाँ पर, भाई बहन, ठीक है बच्चों। मातृभाषा अनुवाद कीजिए। हरी हरी घास देकर अकबर को बहुत संतोष हुआ। इसको कन्नड़ में बनाइए, कौन बनाते हैं, एक एक हिंदी शब्द को ले लीजिए और एक एक कन्नड़ अक्षर बनाइए। हरी हरी यानी हच्च हसुरिना, घास यानी ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ अकबर को बहुत संतोष हुआ, अकबरನಿಗೆ ತುಂಬಾ संतोषवाಯಿತು। ठीक है, अकबर को बीरबल की परीक्षा लेनी थी। देखिए अकबर को, यहाँ पर देखिए कारक है, उसको जोड़कर एक कन्नड़ शब्द बनाइए। अकबर को यानी अकबरनिಗೆ बीरबल की, बीरबलನ परीक्षा यानी परीक्षे लेनी थी, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ठीक है बच्चों, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। देखिए बहुत ही आसान है बच्चों मातृभाषा में अनुवाद करना। एक एक हिंदी शब्द को एक एक कन्नड़ शब्द बनाइए और रख लीजिए, हो गया आपका मातृभाषा अनुवाद। मुझे यानी ನನಗೆ, हरे रंग यानी हसिरु बಣ್ಣದ घोड़ा मिल गया है, घोड़ा यानी कुದುರೆ, मिल गया है यानी सिक्किದೆ, ನನಗೆ हसिरु बಣ್ಣದ कुದುರೆ सिक्किದೆ। ठीक है बच्चों, उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। उसके यानी ಅದರ ಮಾಲೀಕನೇ, ಮಾಲೀಕನು 2 ಶರ್ತೆ, 2 यानी 2 ಶರ್ತೆ यानी ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, रखी है यानी ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए, अकबरನಿಗೆ ಇದರ अर्थ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ। अकबर इसका अर्थ यानी इसका मतलब यानी अर्थ समझ नहीं पाए, अकबरನಿಗೆ ಇದರ अर्थ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ। ठीक है बच्चों, सभी ने किया मातृभाषा अनुवाद। अब हम देखेंगे कुछ कहावतें या लोकोक्तियाँ। आप लोग जानते ही हैं कहावतें या लोकोक्तियाँ क्या है, कन्नड़ में इसको गादे मातुगळु ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ। तो जीवन के कोई अनुभव तथ्य को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वाक्यांश को कहावत या लोकोक्तियाँ कहते हैं। देखिए कन्नड़ में गादे मातुगळु ಅಂತ ಕೂಡ करीತಾರೆ। हिंदी में भी ऐसे कहावतों को हम अपने जीवन में क्या करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। कुछ कहावत और उनके अर्थ इस तरह है बच्चों, देख लीजिए। इसको भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, कन्नड़ में कहते हैं ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಹಾರಾಯ। इसका अर्थ है कार्य के हिसाब से फल मिलना, जो भी कार्य करते हैं उसके हिसाब से ही हमें फल मिलता है, उसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए लोग अक्सर कहते हैं, तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसको देखकर कहते हैं जैसी करनी
वैसी भरनी, इसलिए अच्छा काम कीजिए। 1 और 11, 1 और 11 का अर्थ है एकता में शक्ति होती है। हर एक देश प्रेमी में हर एक देश प्रेमी अगर देश की बात आती है तो 1 और 11 हो जाते हैं। अज्जल गगरी छलकत जाए, अर्ध ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಯಾವತ್ತೂ ತುಳುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ, यानी ज्ञान कम होने पर भी दिखावा करना। इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ऐसा हो जाता है, अज्ञानी लोग ऐसे रहते हैं कि अज्जल गगरी छलकत जाए। 1 अनार 100 बीमार, यानी चीज़ कम और मांग अधिक होता है। बहुत बच्चे होते हैं और जो खाने पीने का वस्तु होते हैं, माँ बाप एक ही केला अगर लाते हैं तो 3 बच्चे हैं तो उसको बांट कर खाते हैं, और उसकी जो ये होती है खाने की इच्छा पूरी नहीं होती, इसलिए कहा जाता है 1 सुनार 100 बीमार। चीज़ कम होती है और उसकी मांग अधिक होती है। अब हम देखेंगे 2-3 वाक्यों का उत्तर। अब बताइए कौन बता सकते हैं? अब तक जो कहानी आपने सुना है तो उसके ऊपर बताइए कि अकबर ने बीरबल से शाही बाग में घूमते समय क्या कहा? हाँ बच्चों, अकबर ने शाही बाग में घूमते समय यह कहा कि बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तुम मुझे 7 दिन के अंदर हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ। बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक की 2 शर्तें क्या थी? बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक की 2 शर्तें ये थे कि घोड़ा लाने के लिए स्वयं जहाँपना को ही आना चाहिए, और दूसरा घोड़ा कास रंग का है इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होना चाहिए, तो उसको सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। तो कुछ क्रियायोजन ऐसा है कि आप लिख लीजिए बच्चों, और इसको लिखकर अपने अध्यापिकाओं को दिखाइए। इसकी सही वर्तनी लिखना है, शुद्ध रूप लिखना है। शाही, इसका शुद्ध रूप क्या होता है मैं यहाँ पर दिखा दूंगी और आप लिखकर अपने अध्यापिकाओं को दिखाइए। शाही यानी सही। रक्ष, देखिए उसकी वर्तनी कितना अलग सा है। रुक्ष, आप एक बार ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है। मझे, मझे नहीं है, मुझे ऐसे लिखना है। यदि, यदि देखिए पीछे मिलाना है। सटीक, सटीक, देखिए आगे। मुश्किल, मुश्किल, इसको लिख के अपने अध्यापकों को दिखाइए और रोज 5-5 शब्द ऐसे लिखते रहिए बच्चों, तो आपकी वर्तनी में बदलाव आ जाएगी। अब मैं एक गृह कार्य देती हूँ आपको, आप लिख के अपने अध्यापिकाओं को दिखाइए बच्चों। देखिए बंदर, टोपी वाला, पेड़, टोपी, 4 शब्द हैं यहाँ पर। आप लोग सुने ही होंगे, इस शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि ये कहानी जब हम छोटे बच्चे थे तब सुने थे, बंदर टोपी वाला की कहानी है। इसको लिख के 15 वाक्य में लिख के अपने अध्यापिकाओं को दिखाइए। इन शब्दों से एक छोटी सी कहानी की रचना कीजिए और रचना करके अपने अध्यापक या अध्यापिकाओं को दिखाइए बच्चों। ठीक है, अब तक जो आप बहुत ही सब्र से मेरी कहानी को सुने और बहुत अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर भी, बहुत सारे क्रियायोजन भी किया आपने आप मेरे साथ साथ। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं हमारे। यहाँ तक मेरी एक अवधि थी तो यहाँ संपूर्ण हुआ, तो आपके साथ बिताए हुए दिन बहुत खुशी से चली। तो इतना कह के मैं यहाँ पर मेरी अवधि को समाप्त करती हूँ। नमस्ते।